मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को दबाएं। चुनावी चर्चे के केंद्र में गधा। दरअसल चुनावी मौसम में अचानक मिली लोकप्रियता के बीच हमारे गधा समाज को लग रहा है कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का सही वक्त है। लीजिए, हमने ये सोचा और ये पत्रकार भाई साहब आ गए हमारा इंटरव्यू करने। चलिए, इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ, अपना एजेंडा हमने बता दिया, लेकिन एक बात सोचकर हम आते हैं कि ये नेता सिर्फ चुनावी मौसम तक हमें याद करेंगे। हमें हल्के में मत लेना। गधे का नाम भले गधा हो, लेकिन हमें अंडरएस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। उज्जैन में लगने वाले गधा मेला में एक गधा 25 सेकंड 50,000 रुपये के बीच बिकता है। इतनी तो कई नेताओं की कीमत नहीं है। आज नेताओं की गधा चालीसा के बाद हमारी कीमत और बढ़ने की उम्मीद है। पहले भी हम पर हुई थी बहस। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गधा का इस्तेमाल पहली बार पॉलिटिक्स में नहीं हो रहा है। चंद साल पहले छत्तीसगढ़ के नहीं विधायक RK राय साहब ने राहुल बाबा पर हमारा नाम थोपते हुए तंज कसा था कि मैं गधे को घोड़ा तो नहीं कह सकता। नतीजा, कांग्रेस ने भी इन्हें फौरन दुलत्ती मार दी। अब राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ हैं, जो उन्हें अमिताभ बच्चन के विज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते दिखे। जो अमिताभ बच्चन कभी उनके साथ थे और उत्तर प्रदेश में जुर्म कम होने की बात किया करते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव को गुजरात के गधों का प्रचार रास नहीं आ रहा। नेताओं की बात बुरी नहीं लगती, छोड़िए अखिलेश यादव को, मोदी को और बाकी राजनेताओं को इनका क्या है। चुनावी मौसम में अलग खुमारी लेकर चलते हैं। ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। नेताओं की बातों का बुरा नहीं मानते, या कहें कि नेताओं की बातों को सच नहीं मानते। अगर ये साबित हो जाए कि फला नेता सिर्फ सच बोलता है तो मैडम तुसाद म्यूजियम वाले उसे अपने साथ ले जाएंगे। पुतलों के बीच अपने रास्ते से नहीं भटकता ये गधा। खैर, आज बात नेताओं का नहीं गधों की हो रही है, और अजीब संयोग है कि जिस तरह गधा डिमांडिंग नहीं होता, वैसा ही आपका भी हाल है। आप यानी देश के आम लोग। हम गधों को एक बार रास्ता बता दो तो वो बगैर बताए या हाके अपनी जगह पहुंच जाते हैं। देश की जनता को बता दिया गया है कि चुनाव से ही हर प्रॉब्लम हल होगी, तो चुनाव आए नहीं कि वो बिना बताए वोट डालाते हैं, बिना ये सवाल किए कि बीते 70 साल में क्या दिया। गधा तो आज्ञाकारी होता है, गधा आज्ञाकारी होता है, अलबत्ता रेंगते हुए डेंचू डेंचू करता है। देश के लोग भी आज्ञाकारी ही हैं, अलबत्ता रेंगते हुए कभी कभी क्रांति करते हैं। मजेदार बात देखिए कि जो काम पॉलिटिक्स नहीं कर पा रही वो काम गधे कर रहे हैं। जैसे गुजरात के कच्छ के हमारे गधे भाइयों की वजह से सैकड़ों लोगों को काम मिल गया है, रोजी रोटी मिल गई है। कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करने लगा है, यहाँ तो कोई रिजॉर्ट चला रहा है। गधों ने इंसानों की जिंदगी बदल दी है। गधों की 189 के करीब प्रजातियाँ। गधा कौन है, गधे के लक्षण किसमें हैं, कुछ समझ नहीं आता। यूं वैज्ञानिक दृष्टि से गधों की 189 के करीब प्रजातियां हैं, लेकिन कुछ गधों की ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते। फिलहाल इस देश की जनता बरसों से गधों की तरह लतियाई जा रही है, लेकिन गधा गुण कूट कर भरा होने की वजह से वो कुछ नहीं कहती। खैर छोड़िए, मेरी तो आपसे यही अपील है कि गधों को सम्मान दीजिए। घोड़ा भी नर्वस होता है तो उसे कुछ दिन गधे के साथ रखा जाता है ताकि वो शांत हो सके। यानी गधों को कम मत समझिए। वक्त आ गया है जब गधों का लीडर बनना तय है। घोड़ा भी नर्वस होता है तो उसे कुछ दिन गधे के साथ रखा जाता है ताकि वो शांत हो सके। यानी गधों को कम मत समझिए। वक्त आ गया है जब गधों का लीडर बनना तय है। बाकी जब कभी गुजरात आए तो हमारे भाइयों से मिलकर जरूर आइएगा, वो बड़े प्यारे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।